समाजशास्त्र के अंतर्गत आज जिस विषय को मैंने अपने लेक्चर के लिए चुना है वो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, सामाजिक विज्ञानों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों और स्कॉलर्स के लिए, और साथ ही अनुसंधान और विशेष रूप से सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च इज द टाइटल ऑफ माय लेक्चर टुडे। हम ये जान चुके हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, सोशल फिनोमिना का अध्ययन किया जाता है, घटनाओं के कारणों और परिणामों को ज्ञात किया जाता है और कार्य कारण संबंधों की विवेचना के आधार पर अवधारणाएं विकसित की जाती हैं, नियम विकसित किए जाते हैं, सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। तो बाय नाउ वी हैव लर्न्ड दैट सोशल रिसर्च इज a specific type of research which aims at studying the social phenomena, which aims at studying the causes and effects of the events in social phenomena and to interpret the cause and effect relationship of the social events. सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को समझने में, सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का हल निकालने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। लेकिन आज जिस पहलू पर हम प्रकाश डालेंगे वो है सामाजिक अनुसंधान के चरण। सो थ्रू दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू make you familiar with the process of social research. I am going to let you know what steps are observed, what steps are taken while doing research, while conducting social research. So, conducting social research, doing social research is not a child's play. It takes time. There are certain specific steps that constitute the whole process of social research. तो सामाजिक अनुसंधान के कुछ चरण होते हैं और उन चरणों का पालन करके, उन चरणों को ध्यान में रख करके सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जितने भी चरण हैं मैंने उनको 6 पॉइंट्स के अंतर्गत बताने का प्रयास किया है। सबसे पहला चरण जहां से सामाजिक अनुसंधान प्रारंभ होता है वो चरण है विषय का चुनाव, अर्थात सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च with which the process of research begins is the selection of the problem or selection of the title. विषय का चुनाव, जैसा हम जानते हैं, विषय स्पष्ट होना चाहिए। जिस समस्या में या जिस विषय में अनुसंधानकर्ता की रुचि है उस विषय को उसे अपने अध्ययन हेतु चुनना चाहिए और इस प्रकार से अध्ययन कार्य को, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सो एज फार एज द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ द टाइटल इज कंसर्न, द टाइटल शुड बी एप्रोप्रिएट, इट शुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर. Because if the researcher is not interested in
a problem or in the study of a problem, obviously he cannot do justice to the study. So the decision of the study should be all independent, and while selecting the subject, while selecting the problem for research, the researcher should be quite careful, and he should consider, he should keep in his mind his own interests. तो पहला जो चरण है जहाँ से अनुसंधान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो है विषय का चुनाव। अनुसंधान की प्रक्रिया का दूसरा चरण है संबंधित साहित्य का अध्ययन, अर्थात स्टडी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। जब एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान की ओर आगे बढ़ता है, किसी भी विषय के अध्ययन के लिए आगे बढ़ता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि उसे उस घटना के बारे में पूर्ण ज्ञान है। ये जानने के लिए कि उस घटना से संबंधित किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जा चुका है और कौन से पहलू अभी अछूते हैं, अनछुए हैं, जिन पर स्टडी नहीं हुई है, तो इसके लिए, इस चीज़ को जानने के लिए उसे अनुसंधान का दूसरा चरण अपनाना पड़ता है, जिसका टाइटल है संबंधित साहित्य का अध्ययन। So the second step of social research is the study of the related literature. The study of the related literature is very helpful in developing an understanding of the problem to be studied, and it can be done through the available literature on the subject. Here it should be kept in mind that the study in question is not the first study. Prior to it, several other studies have also been conducted. Findings on the title on the same problem have already been drawn. So, in order to know what has already been done, what aspects of the problem have already been studied, the researcher should make a thorough study, detailed study of the related literature that is available in books, magazines, journals, articles, reports, documents. तीसरे चरण के रूप में प्राकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अध्ययन की जाने वाली घटना से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में एक पूर्व अनुमान है, जिसका परीक्षण अनुसंधान कार्य के दौरान किया जाना है। तो तीसरे स्टेप के रूप में हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड, और इसमें स्टडी एरिया के बारे में, कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पर, कितने लोग रहते हैं, और जो यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के सिलेक्शन के लिए सैम्पलिंग की कौन सी विधि को अपनाया जाना है, सैंपल साइज क्या रहेगा, इस सब के बारे में एक पूर्व अनुमान, एक पूर्व कल्पना, प्राकल्पना, हाइपोथेसिस निर्मित की जाती है। तो ये चरण रहा तीसरा। चौथा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है तथ्य संकलन की प्रविधि का निर्धारण और पूर्व परीक्षण। इस चरण में तथ्यों का संकलन किस टेक्निक, किस प्रविधि के द्वारा किया जाएगा? क्या तथ्यों के संकलन के लिए शेड्यूल टेक्निक को अडॉप्ट किया जाएगा, या क्वेश्चनर को अडॉप्ट किया जाएगा, या इंटरव्यू टेक्निक को अडॉप्ट किया जाएगा, या केस स्टडी मेथड को अडॉप्ट किया जाएगा? तो इस चरण के अंतर्गत स्टडी के अनुरूप, जिस तरह की स्टडी है हमारी,
जितना बड़ा क्षेत्र है, स्टडी एरिया है, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उन सबको ध्यान में रख कर के तथ्य संकलन की एक सही प्रविधि का चुनाव किया जाता है। चुनाव ही नहीं बल्कि उसके बाद उस प्रविधि का पूर्व परीक्षण भी किया जाता है। सो द फोर्थ स्टेप इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। देयर आर सेवरल टेक्निक्स for the collection of data. In social science researches, the commonly known techniques are schedule, questionnaire, interview, case study method. So it depends on the interest of the researcher. It depends on the scope or area of study. It depends on the number of the units of information. It depends on the size of population. So keeping in view all these things and appropriate, the most suitable research technique is to be selected in this step. इसके बाद आता है अनुसंधान का असली जो हृदय है, हार्ट ऑफ रिसर्च, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डाटा। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तथ्य सही हैं, सूचनाएं सही हैं तो अनुसंधान के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अनुसंधान सही माना जाता है। तथ्य भ्रामक हैं, गलत हैं, पक्षपातपूर्ण हैं तो उस स्थिति में अनुसंधान के परिणाम भी गलत आते हैं और अनुसंधान अपने उद्देश्यों से भटक जाता है। तो इन दिस स्टेप डाटा आर कलेक्टेड, तथ्यों का संकलन किया जाता है। सूचनादाताओं से तथ्यों को प्राप्त किया जाता है, तथ्य संकलित किए जाते हैं। उसके बाद तथ्यों का उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है, अलग अलग वर्गों में उनको रखा जाता है। सो फर्स्ट डाटा आर कलेक्टेड, देन डाटा आर क्लासिफाइड, देन तथ्यों को सारणियों के माध्यम से, एक गुणी सारणी, द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी, बहुगुणी सारणी, तो विभिन्न प्रकार की सारणियों के माध्यम से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। देन डाटा आर डिस्प्लेड थ्रू द टेबल्स। इसके बाद तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। आफ्टर पुटिंग द डाटा इनटू टेबल्स, आफ्टर presenting the data through the tables, analysis of the data is made using mathematical, statistical tools like mean, mode, median, percentage, average, etc. And then an interpretation of the data is made. And the last step of social research, on which the validity of research depends, is the generalization. Generalization means formulating theory, developing concepts, or propounding the principles about the problem that has been studied or that is to be studied. अंतिम चरण है सामान्यीकरण। इसके अंतर्गत संबंधित घटना जिसका अध्ययन किया जाना है, उस घटना के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, भविष्यवाणियां की जाती हैं कि किन किन कारणों से
ये घटना घटित होती है या हो सकती है, और उक्त घटना के घटित होने के परिणामस्वरूप क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है भविष्य में। तो घटना के कारणों और घटना के परिणामों दोनों को ध्यान में रखकर सामान्य नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। तो मैंने बहुत सरल शब्दों में, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आई हैव ट्राइड टू लेट यू नो द वेरियस स्टेप्स दैट फॉर्म द प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। तो इन चरणों के ध्यान में रख करके अगर सामाजिक अनुसंधान किया जाता है तो मेरा विश्वास है कि वो अनुसंधान अपने आप में एक लेजिटिमेट रिसर्च होगी, वो एक सही अनुसंधान होगा, सभी दृष्टिकोण से मान्य अनुसंधान होगा। थैंक यू सो मच।